हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इन्वेंटरी मैनेजमेंट का दिस इज द सिक्स्थ वीडियो इन विच वी आर कवरिंग द लास्ट टॉपिक दैट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को समझते हैं ये क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो देखो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी कैरिड ड्यूरिंग दैट पीरियड। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पर्टिकुलर पीरियड में जितना इन्वेंट्री है, उस पर्टिकुलर टाइम में उस इन्वेंट्री से हम कितना सेल कर पाए। ठीक है, कितना गुड्स सोल्ड हो चुका है, तो उन दोनों के रिलेशन को बोलेंगे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। टर्न ओवर का मतलब होता है सेल्स की एवरेज इन्वेंट्री से आप कितना टर्न ओवर कर पाते हैं। ठीक है, स्टॉक टर्न ओवर इज हाई, अगर हाई है तो द कंसर्न इज एबल टू इफेक्ट हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है, विथ लोअर क्वांटम ऑफ स्टॉक। लोअर क्वांटम ऑफ स्टॉक से अगर देखो स्टॉक टर्नओवर हाई होता है तो आप ज़्यादा गुड्स सेल कर पाओगे लोअर स्टॉक से। देन मार्केटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न वुड बी कंसिडर्ड साउंड एंड हाई। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री या फिर स्टॉक। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का सिंपल से तरीके हैं। सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप क्या करिए, ओपनिंग स्टॉक को ले लीजिए, परचेस को ले लीजिए, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस इस सब को जोड़ दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, तो इससे भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का सिंपल तरीका है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया नहीं है और आप निकाल भी नहीं सकते, इन दोनों फॉर्मूले काम नहीं कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, तो आपको नेट सेल्स को यूज़ कर लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के प्लेस पर। नेट सेल्स को आपको यूज़ कर लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के प्लेस पर। अगर आप एवरेज स्टॉक को एसर्टेन करने में या फिर निकालने में एवरेज स्टॉक या फिर एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस केस में आप क्लोजिंग स्टॉक को या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप एवरेज स्टॉक मान लीजिएगा। ठीक है, ये 4 एजम्पशन है मतलब ये 4 नोट्स हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें माइंड में होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के कुछ क्वेश्चन है। ए नंबर में क्या बोल रहा है कि नहीं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो कि फाइंड आउट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें ए नंबर में बोला है ओपनिंग स्टॉक है 29 और क्लोजिंग स्टॉक 31। सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25% ऑन कॉस्ट। सेल्स पर नहीं है, कॉस्ट पर है, तो बहुत सिंपल है, निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का 1 शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का ए नंबर, इसमें वो सबसे पहले निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बटे में आपको पूरा पूरा लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था? एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, मेक श्योर कि आप पूरा पूरा लिखेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 30,000। एवरेज इन्वेंट्री हमारा 30,000 निकल के आ चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है तो देखो इसमें इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, और सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख का। तो यहाँ से चीज़ें कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। देखो, आप सिंपल सा दिमाग लगाओ, कोई भी सामान को खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है। कोई भी दुकानदार उसमें क्या ऐड करता है? प्रॉफिट ऐड करता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में इसको सेल कर देता है, यही करता है। कॉस्ट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे, यही काम होता है। तो हमें कॉस्ट नहीं पता है तो प्रॉफिट भी हमें नहीं पता चलेगा। तो इस
को सोल्व करने के लिए हमें मानना पड़ेगा लेट कोस्ट बी एक्स, कोस्ट को एक्स मानेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 25%। और 25% किसका, कोस्ट का, क्योंकि कोस्ट पे ही बोला है ना, 25% ऑन कोस्ट। तो 25% ऑफ एक्स, क्योंकि हमारा कोस्ट क्या है, एक्स है, तो कितना हो जाएगा 25% एक्स लेंगे तो एक्स, अरे यार एक्स इंटू 25%, तो इसको सोल्व करोगे तो 25 एक्स बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। कोस्ट हमारा एक्स रहा है, प्रॉफिट है 25 एक्स बटे में 100 इक्वल टू सेल, सेल हमारा 3 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा 100x, प्लस कर लेंगे 25x ये वाला, और इक्वल टू 3 लाख। अब देखो 100x प्लस 25x इक्वल टू 3 लाख, ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको जोड़ेंगे तो 100 और मतलब 100x और 25x 125x बटे में 3 लाख इंटू 100, एक्स के वैल्यू निकालेंगे तो 3 लाख इंटू 100 बटे में कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 25, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 6 जा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। एक्स इक्वल टू 60,000 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कोस्ट हमारा कितना आ गया 2,40,000। तो x इक्वल टू 2,40,000, यानी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यहाँ पर करते हैं हैंस, हैंस कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया है कितना 2,40,000, यही वाला कॉस्ट है हमारा। ठीक, तो ये 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब क्वेश्चन तो इजीली सोल्व हो जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यहाँ फॉर्मूला आप लोग नीचे सोल्व करना, ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,40,000 बटे में एवरेज इन्वेंट्री, क्वेश्चन में 30,000 ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पास, एवरेज इन्वेंट्री 30,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 8 है 24, 8 टाइम्स आ गया, 8 टाइम्स। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से 8 टाइम्स निकल के आ गया। और क्वेश्चन नंबर इसमें बी नंबर देखोगे, बस ए और बी मैं सोल्व कर रहा हूँ, बाकी सी डी बहुत सिंपल है, यू कैन सोल्व इजिली। तो बी नंबर में क्या बोल रहा है, सेल्स है, एवरेज स्टॉक दे दिया है ऑलरेडी, और ग्रोस लॉस रेशियो है 20%, सिंपल। तो ये भी बहुत सिंपल इसी टाइप से निकलेगा ये वाला भी। बी नंबर का पॉइंट क्या बोलता है कि सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है 4 लाख का, ठीक है, क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है 4 लाख का। उसके बाद एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 60,000, ठीक है, एवरेज स्टॉक 60,000 दे रखा है। उसके बाद ग्रॉस लॉस रेशियो दिया है 20%, ग्रॉस लॉस रेशियो इक्वल टू 20%। तो सिंपल तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पूरा पूरा लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, ठीक है, जो भी लिखना है लिख देना। तो इस केस में एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल टू सेल्स होगा, और कॉस्ट माइनस लॉस इक्वल टू सेल्स होगा। प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो लॉस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो कॉस्ट और ग्रोस लॉस रेशियो कुछ नहीं बोला है 20%, तो 20% हम सेल्स का लेंगे, ठीक है, बेस। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल्स प्लस लॉस कर लेंगे, जो ग्रोस लॉस है उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो सेल्स क्वेश्चन में 4 लाख दिया हुआ था, प्लस कर लेंगे 20% ऑफ 4 लाख, तो 4 लाख प्लस 20% यानी कि 80,000, तो इक्वल टू 4,80,000। तो कॉस्ट निकल के आ गया कितना, 4,80,000। अब सिंपल तरीके से फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू
4,80,000 बटे में एवरेज इन्वेंट्री 60,000 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 3 जीरो से 3 जीरो काटो, 6 8 जाना, तो ये भी 8 टाइम्स आ गया। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, इजी यू कैन सॉल्व इजिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में क्या बोल रहा है, लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 27 इज टू मच इजी, बस थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करो एंड क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे हाथ में। ये देखो कैसे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम दिया है, टोटल सेल्स दिया है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाय मोर बाय 4,000 देन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जितना होगा उससे क्लोजिंग स्टॉक कितना ज़्यादा होगा, 4,000 ज़्यादा होगा। बस यही तो चाहिए था, इसी से बन जाएगा क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू सॉल्व, कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सेल्स दे रखा है 2 लाख का, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। सेल्स है 2 लाख का, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, कुछ नहीं बोला है तो सेल्स का मानेंगे 25%, ठीक है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी 5 टाइम्स दे ही दिया है क्वेश्चन में, और क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन 4,000 देन ओपनिंग स्टॉक। तो लेट ओपनिंग स्टॉक को मानेंगे x, तो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक को x प्लस 4,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जितना भी ओपनिंग स्टॉक होगा उससे 4,000 ज़्यादा होगा, तो 4,000 ऐड कर देंगे तभी तो ज़्यादा होगा ना। सिंपल तरीका है। तो देखो अब निकालने का तरीका क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटे में क्या लिखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो पता ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा नहीं, सेल्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल्स में से प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये देखो कॉस्ट इधर रह गया और इसको इधर ले जाओ, तो ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो सेल्स क्वेश्चन में 2 लाख दे रखा है, माइनस 25% ऑफ, कुछ नहीं बोला है तो 2 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बोला है ग्रॉस प्रॉफिट किस पे है, तो सेल्स पे मानेंगे। तो कॉस्ट निकल जाएगा 2 लाख माइनस 2 लाख का 25%, 2 लाख इंटू 25% करेंगे तो ये 50,000 आ रहा है, ठीक है। तो 50,000 तो इक्वल टू 1,50,000। कॉस्ट कितना आ गया, 1,50,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला में पुट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर होता है 1,50,000 बटे में एवरेज इन्वेंट्री तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अब इसको इधर ले जाते हैं, 5 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 1,50,000, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे यहाँ से, या फिर एवरेज स्टॉक 1,50,000 बटे में है 5, तो 5 3 15, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, एवरेज इन्वेंट्री आ गया 30,000, ठीक है। अब निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपल सा तरीका है। एवरेज इन्वेंट्री आया है 30,000, इधर लिखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने क्या माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री को x माना था, और क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 4,000 ये आया था। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को x प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 4,000 डिवाइड कर लेंगे 2 से, ठीक है। इस इक्वेशन को आगे ले जाते हैं, यहीं पास करता हूँ। देखो 30,000 इधर है, x और x 2x प्लस 4,000 बटे में कितना हो जाएगा 2, इधर आके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में है तो 30 दूनी 60,000 हो जाएगा, इक्वल टू 2x प्लस 4,000। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 60,000 माइनस में 4,000, ठीक, और 56,000 हो जाएगा माइनस करने के बाद, इक्वल टू 2x, ठीक है। अब देखो 2x इक्वल टू 56,000 आ गया आंसर।
ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यार ये क्या है अभी, ठीक है। तो x के वैल्यू निकालेंगे, 56,000 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 28,000। x इक्वल टू 28,000। एक्स हमारा क्या था? एक्स हमारा था ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 28,000। और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए यहाँ निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 4,000 था, तो x की वैल्यू है 28,000, तो 28,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 32, ओपनिंग स्टॉक आ गया 28,000 और क्लोजिंग स्टॉक 32,000। अब बोला था ना 4,000 ज़्यादा है, तो 4,000 ज़्यादा है इसमें। 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 4,000 ही तो ज़्यादा है, सिंपल है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी सिंपल सा है। ओपनिंग दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग क्लोजिंग करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है ना, तो परचेस दिया हुआ है और क्लोजिंग, तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करके निकाल लेंगे हम लोग वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। लास्ट 29 नंबर दिखा, बस बना देते हैं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इशू मटेरियल दिया है 20,000, मैक्सिमम लेवल दिया है 12,000 और मिनिमम लेवल दिया है 4,000। री ऑर्डर क्वान्टिटी दिया हुआ है 6,000, ठीक है। तो री ऑर्डर क्वान्टिटी से यहाँ पर हमें मतलब नहीं है फिलहाल। मैक्सिमम और मिनिमम को ओपनिंग क्लोजिंग मानेंगे, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे, ठीक है। कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है हमारा स्टॉक और मिनिमम कितना हो सकता है, तो एवरेज इसी से निकलेगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। और इशू ऑफ मटेरियल को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानना है, ठीक है। इशू ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, बहुत सिंपल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इशू ऑफ मटेरियल 20,000 और एवरेज इन्वेंट्री मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ के 2 से डिवाइड करना था। तो मैक्सिमम 12,000 प्लस मिनिमम 4,000, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 16 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 8,000 आ जाएगा। अब सिंपल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में पुट कर दो, 20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे में 8,000, ठीक है। ये 3 से 3 गया, 2 से काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 2 जा और 4 5 जा, 5/2। तो इसको अगर मैं 5 को 2 से करूँ तो 2 2 जा 4, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10, ठीक है, 2.5 टाइम्स। तो इसको काटने पर कितना आ रहा है, 2.5 टाइम्स, ठीक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया, 2.5 टाइम्स इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करनी है, 2.5 टाइम्स, ये वाला आंसर हमारा मैच हुआ। तो इस टाइप से क्वेश्चन है और ख़त्म भी होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ही सिंपल। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इतना ही, बाकी मिलेंगे। थैंक यू।